एक हिस्सा है फिल्म का जो पहले तो बोलो। तो जो कहानी है फिल्म की वो बैक एंड फोर्थ है। तो मेरे एरा में डैड के सीन्स नहीं हैं और डैड के एरा में मेरे कुछ। नमाशी लवर बॉय और आप इतना सीरियस रोल कर रहे हैं इसमें, तो उसके लिए आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर फिल्म में काम करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। बिल्कुल मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि विवेक सर ने मुझे इतना सीरियस और इंटेंस रोल दिया है, बट उनका कन्विक्शन था, डैड का बिलीव था कि आई कैन पुल दिस ऑफ। तो इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस और मुझे लगता है दिल्ली फाइल्स हैज़ बीन माई फाइनेस्ट एक्सपीरियंस सो फार इन अ फिल्म। अच्छा, आप एरा की बात कर रहे हैं, नए एरा पुराने एरा की, आपको ये डेफिनेटली मालूम होगा कि पापा जी का जब एरा चल रहा था तब बहुत सारे लोग दीवाने हुए थे। आज भी वो आंटीज मिलती हैं आपको, कुछ कहती हैं? मैम आंटीज तो अंडरस्टेटमेंट है। मैं रशिया में शूट कर रहा था बैड बॉय का, उस फिल्म का हीरो मैं था। डैड आए थे कंपनी देने, 18-19 ईयर वुमेन चेसिंग हिम। मैंने फोटो सेल्फियाँ ली हैं, बोला भाई आप हीरो होंगे घर पे, ही इज़ द लिस्ट। आई हैव टेकन सेल्फीज ऑन हिज बिहाफ। एज दे ऑलवेज से बाप बाप होता है। इनफैक्ट जिमी जिमी तो अभी भी बहुत ज़्यादा रशिया में चलता है, आज भी बहुत पसंद किया जाता है। ऑफ कोर्स Because has to react to this. Na? How will Exactly. you react to young, the 18-year-old girl chasing you ordinarily now? It's I don't know. It's maybe God's blessings. How is it possible? Fourth generation or fifth generation young girls are falling in love with me. I'll tell you an experience. My daughter called me from America. She said that there's a 19 years old girl. So उनकी फोटो भेजी, very cute looking, and she said, don't feel bad, but I want to marry your father. But don't think that way, but I want to marry you. Because my grandmother tried, she couldn't, then the mother tried, then the mother tried, then the mother, and I have promised, anyhow, I will marry your father. But not that way, but please say yes and give my money. So what to say? I think it is God's, it's a charisma. नहीं तो it's not possible. Okay, fifth generation people are loving me and not loving me. I'm absolutely mad about. ऐसा कोई लेटर है अभी भी संभाल के रखे हैं अपने, फैन लेटर कोई जैसे? फैन लेटर देखिए ऐसे हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता, लेकिन संभालने की बात तो दिल में है, कागज़ में नहीं, दिल में है। मतलब क्या बोलूँ आपको मैं, अभी टर्की से 2 लड़कियाँ मेरे होटल में आई, तो बहुत देर के बाद मुझे बताया मेरे जनरल मैनेजर ने, तो जो 2 girls were meeting. I said, okay, listen, we are from Turkey, we are 2 sisters, and this is my elder sister. We have come only to say that my elder want to marry you, and if you don't marry, then she will do something beyond. तो डर गया, अरे बाप रे, तो खतरनाक बात है। जो मैं दोनों से बात की, उसकी बड़ी बहन से वो समझाया कि ठीक है ऐसा करते हैं, द नेक्स्ट टाइम आई विल कम टू टर्की एंड आई विल मैनेज समथिंग। हमारे धर्म में तो ऐसा होता नहीं, यू डू एनीथिंग अदरवाइज माय सिस्टर विल डू समथिंग। समाउ मैनेज करे, उनको भेज दिया, एंड देन 1 साल के बाद फिर आ गए। मैं बोला अब तो क्या, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वाइफ को बोला, माई पिंकी कि पिंकी दिस इज़ अ सिचुएशन, व्हाट टू डू। तो मैं गया, उसके बाद मैं बोला चलो तुम्हारी क्या मर्जी है, पूरी करो। तो उन्होंने मुझे क्या अंगूठी दी, मैंने पहन ली, मैंने उनको एक अंगूठी पहना दी, तो हमने एक हक किया, हमारा चलो मैरिज। So then I will come to Turkey and settle down there, but you go back. But now, time passed, now she is laughing at it. Because naturally that was a crush fulfilled. And then she is married, she is happily married. ये सब बहुत से किस्से हैं, क्या बताऊँ मैं मिथुन बहुत ऐसे। सर मेरा आपके लंबे करियर में यू वर्क विद टॉप डायरेक्टर्स, और ख़ासकर अपने करियर के इस पड़ाव में आपने विवेक जी के साथ काफ़ी काम किया है। और तो आई वांटेड टू आस्क यू, यू नो, हाउ हैज़ वर्किंग विद मिस्टर अग्निहोत्री
shaped your or impacted your cinematic sensibilities? देखिए, मैं अभिनेत्री के साथ 2 फिल्में की है। एक है ताशकंद फाइल्स, द सेकंड इज कश्मीर फाइल्स। नाउ दिस इज थर्ड। दिल्ली फाइल्स। विवेक के साथ मेरा मेंटल वाइब्स ऐसा एक लेवल में जाके समान हो जाता है कि ही अंडरस्टैंड्स मी व्हेन आई अंडरस्टैंड हिम वेरी क्लियरली। एंड जब भी कोई शॉट समझाना होता है, he comes to me, he tells me this is my scene, and फिर बोलता है कि आप अभी समझ जाना, ओके चला जाए। तो आप अभी समझ जाना मतलब क्या समझ जाना मतलब he is so confident they have understood and I will play. That kind of relation I have with him. But how And, important is the and subject? I think he is one of the finest directors in India today. Dada, what about the subject? You look at the subject because just because Vivek has come to you, you agree to do it? How do you look at the subject when the subject comes to you? अभी उसके पास सब्जेक्ट ही ऐसा होता है, आप ना ही नहीं बोल सकते। So what connected you to this particular film? सो वो जब तक नहीं देखेंगे तो आप कैसे समझेंगे? द रोल इज, समझ लीजिए, आई एम द कॉन्शियंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी बोलना चाहता है दैट आई स्पीक थ्रू द फिल्म। अभी 26 तारीख को एक क्लिपिंग आने वाली है इस फिल्म की, 26 जनवरी। उससे बहुत कुछ समझ जाएंगे आप। दादा, एट द सेम टाइम मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप खुद कितना बिलीव कर पाते हैं बंगाल से, चूँकि आप बिलोंग करते हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें बंगाली में आपको बहुत प्यार भी किया जाता है। जब बंगाल की कहानी कही जाती है तो कितना खुद को कनेक्टेड पाया आपने और उस पर आप समझ सके उसको गहराई के साथ? विवेक की फिल्म में अगर आपने देखी होगी बाकी पहले की फिल्म में, ही रिसर्च सो मच, क्योंकि रिसर्च इतना पिन पॉइंट होता है, मतलब आप वहाँ से भाग ही नहीं सकते। ये सच्चाई है। विवेक स्पीक्स द ट्रूथ। जो आपने देखा होगा भूल गया, सुना होगा भूल गए, लेकिन वो जब थ्रू द फिल्म इट कम्स, देन यू कनेक्ट, ओ माय गॉड। So it's about the Noah Khali massacre, and everybody read it, everybody knows it, and that's relating to the film today. That is the best part about the film. सर सब्जेक्ट एक मिनट सर, जैसा ये सब्जेक्ट है ऑब्वियसली आपने कहा है, थोड़ा जोर से। नहीं जैसा ये इसका विषय है अबाउट द डायरेक्ट एक्शन डे और जो नोखाली में हुआ था मैसेकर, और आप ऑब्वियसली यू आर अ ग्रेट एक्टर, आप नेता भी रहे हैं, और आपको आपके अनुभव में क्या लगता है कि जो इस फिल्म की जो सच्चाई है, जो कड़वा सच है, क्या बंगाल का जो सोशल फैब्रिक है वो इसे स्वीकार कर लेगा आसानी से? ये सर, आपने ऐसा सवाल किया, मैं क्या बोलूँ? ये इसका जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बट ट्रूथ को अगर सच्चाई को अगर एक्सेप्ट करना है, एवरीबॉडी मस्ट एक्सेप्ट, और नहीं करेंगे फिर भी सच्चाई तो बाहर आना ही है। इसकी कोई दौरानी या ना कोई शक्ति है सच्चाई को कोई रोक देगी। फिल्म को रोक देने से सच्चाई नहीं रुकेगी। बोलिए सर, विवेक जी की फिल्म की बात की जाए तो पहले भी फिल्में बनाए कश्मीर फाइल्स, उसको भी लेके काफ़ी हंगामा उठा था, और फिर ताशकंद फाइल्स को भी लेके कुछ क्रिटिक्स ने हंगामा उठाया था कि ये ऐसे सच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं विवेक जी, और मतलब कि लोगों को जो है काफ़ी ज़बरदस्ती इसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलेंगे तो क्या करें? अगर सच्चाई को अगर प्रोपेगेंडा कैसे अगर बोले तो क्या करें? ये तो सच्चाई है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको लगेगा ये सच्चाई है, तो आप उसको प्रोपेगेंडा कैसे बोलेंगे? क्योंकि अभी रिलीज हो रही है इसलिए। विवेक की हर फिल्म में कोई ना कोई मैसेज होता है, क्योंकि वो इंसान इतना रिसर्च करता है, इतना डीपली रिसर्च करता है, जो आपने सुने नहीं। आप सब एक सवाल करता हूँ, ये जो भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, आप बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको किया था?
कोई नहीं था, कोई नहीं जानते। देखिए यही सच्चाई है, यही इस आदमी की इतनी पढ़ाई है, इतने सोच में, इतना डीप में जाके ये विभाजन दिल्ली के एक छोटे से टेबल में 8 आदमी ने बैठकर भारत का विभाजन कर दिया। ये वी द पीपल नहीं, वी द पीपल। 4 स्तंभ हैं, हम 3 स्तंभ की हर वक्त बात करते हैं। एक है राइट टू ट्रूथ, राइट टू जस्टिस, राइट टू लीड। ये तीनों का हम सब जानते हैं। और चौथा स्तंभ है वी द पीपल। हमको कोई परवाह ही नहीं करता, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें हमारी ज़रूरत है आपको। ये है दिल्ली फाइल्स। Today's You time- have to